दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इंसानी इतिहास की सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक, ड्रैकुला की दास्तान। यह कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक नौजवान वकील जोनाथन हार्कर से। हार्कर को काम मिला था ट्रांसिल्वेनिया जाने का, ताकि वहां के काउंट ड्रैकुला की कुछ संपत्तियों के कागजात तैयार किए जा सके। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत आपको अंधकार की ओर धकेलती है तो छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। 3 मई को हार्कर अपनी यात्रा पर निकला। ट्रेन, फिर घोड़े, फिर पुराने रास्ते। जैसे जैसे वह ट्रांसिल्वेनिया के गांवों से गुजरता गया, उसे महसूस हुआ कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। कोई उसके हाथ में क्रॉस थमा देता, कोई उसके लिए भगवान से दुआ मांगता, और बार बार एक ही बात दोहराई जाती, आज रात मत जाओ, आज वालपुर्गिस नाइट है। वह रात जब बुरी आत्माएं और शैतानी ताकतें जागती है। हार्कर ने यह सब अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन गांव वालों के डरे हुए चेहरे उसके दिल में एक अनकहा डर छोड़ गए। शाम ढल चुकी थी, तभी एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ीवान का चेहरा छाया में छिपा हुआ था, बस उसकी आंखें लाल चमकती हुई दिखाई दी। गाड़ी वाले ने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से हार्कर को अंदर बैठने को कहा, और फिर वह गाड़ी अंधेरे जंगलों में दौड़ पड़ी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा। कभी दूर से भेड़ियों की हुआ, कभी हवा का ठंडा झोंका। हार्कर ने खिड़की से बाहर झांका, पर जैसे ही गाड़ीवान की नजर उससे मिली, भेड़ियों की आवाज अचानक थम गई, जैसे वे उस रहस्यमयी गाड़ीवान से डरते हो। आधी रात को गाड़ी एक विशाल अंधेरे किले के सामने रुकी। वह किला मानो सदियों से वीरान खड़ा हो। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी हुई मीनारें और चारों तरफ गहरी खामोशी। हार्कर ने जैसे ही कदम बढ़ाया, दरवाजा चरमरा कर खुला, और वहां पहली बार उसकी नजर पड़ी काउंट ड्रैकुला पर। ड्रैकुला का चेहरा अजीब तरह से पीला था, आंखें गहरी और पैनी, होंठ इतने पतले कि मानो किसी रहस्य को छिपा रहे हो। उसने हाथ बढ़ाया, और जब हार्कर ने उसका हाथ थामा तो उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। ड्रैकुला मुस्कुराया और बोला, स्वागत है मिस्टर हार्कर, मैं आपका इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा असर था जिससे रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठे। हार्कर उस किले के अंदर दाखिल तो हो गया, लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर आपको लगे कि पूरा किला सिर्फ आपको घूर रहा है तो कैसा महसूस होगा। हार्कर को भी ऐसा ही महसूस हुआ, मानो अंधेरे गलियारों से कोई और उसे देख रहा हो। क्या उस किले में सचमुच सिर्फ काउंट ड्रैकुला ही रहता था, या वहां और भी कोई था जो परछाइयों में छिपा उसका इंतजार कर रहा था।